दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका की तरफ से भारत को दिए गए धोखे और उसके बाद किस तरह से रशिया अब भारत के सामने खुलकर सपोर्ट देने आया है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जिस कारण से भारत अमेरिका से बड़ी डिफेंस डील नहीं करता, अब वह डर भारत के लिए हकीकत बन रहा है। वहीं इसके अलावा जिस तरह से लगातार चीन और पाकिस्तान से खतरा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भारत ने अपना एक और खतरनाक डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है लद्दाख के अंदर। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत में बनी तीसरी बार मोदी सरकार का पहला बजट आने वाला है और इसमें इकोनॉमी को लेकर मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के द्वारा चला जाएगा, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी वित्त मंत्रालय के सभी सहयोगी और वित्त मंत्री के साथ एक मीटिंग की, जिसमें एक मास्टर स्ट्रोक इस बार के बजट में लिया जाएगा। इस खबर के ऊपर भी बात करेंगे। सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं अमेरिका की, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, तब से भारत को रशिया के विकल्प की जरूरत थी और आधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत थी, जिसमें अमेरिका ने बड़ी बड़ी ढींगे जरूर हाँकी थी, लेकिन अब वह भारत के लिए एक के बाद एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। और यही कारण था कि भारत लंबे समय से अमेरिकी हथियारों पर भरोसा नहीं करता और फाइटर जेट के मामले में सबसे बेहतर देश होने के बावजूद भारत ने अमेरिका से आज तक कोई फाइटर जेट नहीं खरीदा, और इन सब का कारण अमेरिका की यही हरकत थी। दरअसल हुआ यह है कि भारत की तरफ से HAL को तेजस मार्क 1A का एक मैसिव ऑर्डर दिया गया है, लेकिन अब हमें तेजस मार्क 1A में भी डिले का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर डिले कोई भारत की कंपनी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि GE, जिसने इस फाइटर जेट में इंजन देने का वादा किया है और भारत ने डील भी GE के साथ साइन की है, उसकी तरफ से ये डिले हो रहा है। पहले भारत की तरफ से 75 तेजस मार्क 1 के लिए इंजन ऑर्डर किए गए थे और इन्हें तो अमेरिका की तरफ से डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद जो भारत ने 99 और इंजन की डील GE के साथ साइन की थी अपने तेजस मार्क 1A के लिए, वह अभी तक डिलीवर नहीं किया जा सका। इस वजह से भारत के तेजस मार्क 1A में डिले हो रहा है। आपको बता दें, इन इंजन को 2023 में जुलाई के महीने से ही आने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक भी इनकी डिलीवरी भारत को स्टार्ट नहीं की गई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह एश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि हम इस साल के सितंबर से इसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। यही कारण है कि अब भारत को अपने एमका के लिए और तेजस मार्क 2 के लिए फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि खबर सामने आई थी कि भारत अपने AMCA फाइटर जेट के लिए भी जो शुरुआत में यूज किए जाएंगे उसमें अमेरिकी इंजन ही लगाए जाएंगे। उसके बाद जो भारत स्वदेशी इंजन बनाएगा उसे AMCA में लगाया जाएगा। ऐसे में भारत को सोचना पड़ेगा कि क्या भारत को अमेरिका के साथ ही उस डील में भी आगे बढ़ना चाहिए, या फिर भारत को अब ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की कंपनी सैफरन पर भरोसा जताना चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत को तेजस मार्क 1A के लिए जिस टाइप के इंजन चाहिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन भारत के पास GE के F404 IN20 इंजन ही थे। उसके अलावा इस समय जो ऑपरेशनल फाइटर जेट है, जो इस इंजन की जितनी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और 80 किलोन्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करके देते हैं, उसमें सिर्फ रशिया का RD-33 इंजन एकलौता ऐसा इंजन है जो कि इमीडिएट भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और रूस की तरफ से इसका ऑफर भी भारत को दिया जा चुका है, यानी अमेरिका इंजन की सप्लाई स्टार्ट नहीं करता तो भारत सीरियसली रशिया की तरफ रुख कर सकता है और कुछ RD-33 इंजन वहां से मंगा के अपने तेजस मार्क 1A को ऑपरेशनल कर सकता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस इंजन को भारत के अंदर बनाया भी जा रहा है और मिग जैसे एयरक्राफ्ट में इसका यूज किया जाता है। हालांकि इस इंजन के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें स्मोक काफी ज्यादा होता है, लेकिन समय के साथ रूस ने इसको भी दूर कर लिया है। वहीं पर ये 88 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, तो इस वजह से भारत रूस के साथ कुछ फाइटर जेट इंजन की डील साइन करके अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। हालांकि दोस्तों जिस तरह से भारत का तेजस मार्क 1A डिले हो रहा है, इसका इम्पैक्ट आने वाले फाइटर जेट पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही आज हमें खुद के इंजन ना होने की कमी भी महसूस हो रही है, इसीलिए भारत
को कावेरी पर और फंडिंग देकर इसे तैयार करना होगा। इसके साथ एमका के इंजन के लिए भी हमें रोल्स रॉयस या सेफ्रॉन के साथ मिलकर इंजन के विकास का काम शुरू कर देना चाहिए, वरना 2030 के बाद एमका के लिए भी हम यही बातें करते नजर आएंगे और समय के साथ जो डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स में नहीं किए गए उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्क्वाड्रन काफी कम हो चुकी है और जो स्क्वाड्रन बची है उसमें भी कई फाइटर जेट 20 से 30 साल पुराने हैं। बहरहाल इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों लद्दाख से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने हाल ही में सेना में इंडक्ट किए गए समर एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। इसे चीन के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय किया गया है। 2023 में इसका सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद इसको सेना में इंडक्ट किया गया और अब इसकी डिप्लॉयमेंट LAC पर की गई है। इसे मेनली लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें UAV लॉइटरिंग मुनिशन और अटैक हेलीकॉप्टर को 12 किलोमीटर की रेंज में इंटरसेप्ट करके उसे मार गिराने के लिए बनाया गया है। साफ है कि भारत बॉर्डर के पास अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रहा है और डिफेंस सिस्टम का एक पूरा जाल बिछा रहा है, जिससे भारत के बॉर्डर की 360 डिग्री सुरक्षा की जा सके। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जो कि लगातार निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और एक बड़ा निवेश हब बनता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने की खबर सामने आ रही है, तो कभी डिफेंस कॉरिडोर के तहत नए नए निवेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राइफल, ब्रह्मोस मिसाइल और डैसोल्ट भी अपने राफेल फाइटर जेट के लिए जमीन देख रहा है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें हाई क्वालिटी रोड का कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज और सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद होंगे। इससे विदेशी कंपनी इस कॉरिडोर में अपने प्लांट वगैरह को लगा सकेंगे। इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6 नोड्स होंगे, जिसमें झांसी, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट शामिल है और टोटल इस कॉरिडोर के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 950 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ये सच में यूपी के लोगों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आएगा, क्योंकि इसके तहत मैसिव नंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस कोशिश के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि आने वाले बजट को लेकर है। इस बजट के ऊपर सभी भारतीयों की नजर होगी, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी से काफी सारे लोग नाराज चल रहे हैं और जब से निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री बनी है, तब से इनके ऊपर लोग काफी ज्यादा नाराज है। ऐसे में इस बार के बजट में डिफेंस, MSME, मिडिल क्लास के लिए क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें, MSME सेक्टर में बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा ध्यान और इन्वेस्टमेंट किया है। सेक्टर में हाल के सालों में कई योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है। उससे उम्मीद जताई जा रही है कि MSME सेक्टर के लिए फिर से नई सौगात बीजेपी की तरफ से इस बार के बजट में होने वाला है। MSME मतलब सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग। इसमें रिटेल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिव जैसे उद्योग आते हैं। इसके साथ ही इस बार के डिफेंस बजट में भी सभी की नजर होगी, सभी की नहीं तो हम लोगों की नजर तो होगी कि किस तरह से भारत अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करता है और कितना इंक्रीज करता है, क्योंकि चीन अपने डिफेंस बजट पर भारत से 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। ऐसे में जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, उसको देखते हुए क्या भारत अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता है या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।